नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले कम से कम एक डेढ़ महीने से प्रतिवाद, ये नया हिंदी यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है और उसमें कुछ नए और कुछ मेरे पुराने प्रतिपक्ष के हिंदी वीडियो मैं लगातार डाल रहा था। इसका कारण ये था कि मुझे समय नहीं था, सेहत ठीक नहीं थी। तो ठीक है, लेकिन मैंने एक वादा किया था, 15 अगस्त के बाद प्रतिवाद नियमित से शुरू होगा और प्रतिपक्ष पर हिंदी वीडियो डालना मैं बंद कर दूंगा। और आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दोपहर को मैं हिंदी वीडियो बना रहा हूं। आज का मेरा विषय है महाराष्ट्र की राजनीति। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तो महाराष्ट्र की राजनीति अर्धशतक से ज्यादा मैं समझ पा रहा हूं, देख रहा हूं, समझाना भी चाहता हूं। तो एक मामला ऐसा है कि 3 दिन के लिए हमारे उबाठा शिवसेना के पक्ष प्रमुख सर्वोच्च नेता उद्धव ठाकरे देश की राजधानी दिल्ली में गए थे और अगले चुनाव में महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनको ही मुख्यमंत्री पद का नेता या चेहरा बनाया जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे थे। इस पर उनकी बहुत आलोचना हुई है, मैंने भी की है। और इसका कारण भी है, अगर हम शिवसेना का इतिहास देखें तो शिवसेना की स्थापना करने वाले और अपनी मौत आने तक ये दुनिया में जब तक बाला साहब थे तब तक वही शिवसेना के सर्वोच्च नेता रहे और उन्होंने कभी भी अपनी राजनीति के लिए दिल्ली की वारी नहीं की थी, दिल्ली गए नहीं थे। और उद्धव ठाकरे अपने लिए बार बार दिल्ली जा रहे। महाविकास आघाड़ी उन्होंने बनाई, शिवसेना से अपने पिता ने बनाया और रिश्ता तोड़ा था। तो इसलिए जबकि उद्धव ठाकरे खुद दूसरों को बोलते हैं, ये दिल्ली के सामने नाक रगड़ते हैं, घुटने टेकते हैं, शरणागत होते हैं, ऐसा शिंदे हो, फडणवीस हो, महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता हो, शरद पवार हो, उन पर भी ये आरोप उद्धव ठाकरे लगातार करते रहे कि ये दिल्ली को शरण जाने वाले नेता है, महाराष्ट्र की अस्मिता नहीं मानते। लेकिन खुद उद्धव ठाकरे अगर 3 दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिलने दिल्ली पहुंचे और खुद को उम्मीदवार घोषित करने के लिए पहुंचे, तो उनकी आलोचना होना स्वाभाविक था और वो हो भी गई। और हाथ में क्या है, 3 दिन उद्धव ठाकरे दिल्ली में गए, लेकिन एक फूलों का गुच्छा वो भी सोनिया गांधी को दे पाए या नहीं, इसका एक फोटो भी उपलब्ध नहीं है। एक बात है कि अगर ऐसा कोई मिलने आता है, मुझे याद है राज ठाकरे 5 साल पहले सोनिया गांधी को मिलने गए थे, तो उनका फूलों के गुलदस्ते के साथ फोटो पब्लिक में आया था। खुद कांग्रेस की तरफ से वो पब्लिश किया गया था। जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस की मदद से पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो अपने बेटे आदित्य के साथ दिल्ली पहुंचे थे। सोनिया गांधी को उन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया था। उसका भी फोटो उद्धव हो या सोनिया गांधी या कांग्रेस हो, उन्होंने पब्लिश किया था। लेकिन इस बार 3 दिन के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली गए और सोनिया गांधी से मिले, ऐसी खबर है। लेकिन उसका कोई भी फोटो ना उद्धव ठाकरे ने पब्लिश किया है, ना कि कांग्रेस की तरफ से पब्लिश हुआ है। इसका मतलब साफ है कि दोनों तरफ से या शायद कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे का जो मिलना हुआ सोनिया गांधी से उसको इतनी अहमियत नहीं दी गई। और कारण साफ है
कि वो दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे गुलाम हो, हमारे नौकर हो। गांधी परिवार किसी के सामने झुकता नहीं। जिसको गांधी परिवार से कुछ लेन देन करनी है, उनको कांग्रेस के सामने या गांधी परिवार के सामने झुकना पड़ेगा। मैं कुछ यादें दिलाऊंगा। आपको याद होगा तो नीतीश कुमार जब पहली बार बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए थे, उसके बाद वो लगातार सोनिया जी से मिलते थे, राहुल जी से मिलते थे, लेकिन उनको जिस ढंग का बर्ताव मिल रहा था उससे वो नाराज होकर वापस आए थे, फिर वापस गए, ये चलता रहा। इसलिए तो नीतीश कुमार का नाम पलटू राम हो गया। वही बात चंद्रबाबू नायडू के। चंद्रबाबू नायडू तो खैर एक ही बार कांग्रेस के साथ गए, लेकिन इतना अच्छा सबक सीख गए कि वापस कांग्रेस के साथ जाने की वो सोच तक नहीं सकते। ये सब इतिहास सामने होते ही हुए, और अपने पिता का जो अभिमान था वो भी ताक पर रखकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए। और अब कांग्रेस उनको, उद्धव ठाकरे को, उनकी औकात दिखाना चाहता है। और इसीलिए 3 दिन उद्धव ठाकरे दिल्ली में अटके रहे, लटके रहे, लेकिन खरगे और खरगे के घर में राहुल गांधी से मिलने से ज्यादा उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उद्धव ठाकरे दिल्ली से वापस आने के बाद जब मीडिया में चर्चा चल गई कि कांग्रेस ने उद्धव को उसकी औकात दिखा दी, तब जाके कांग्रेस के हाई कमांड को, यानी गांधी परिवार के दिमाग में सच्चाई आई कि भाई इससे उद्धव ठाकरे दुखी हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, और अगर महाराष्ट्र के चुनाव सर पर है तो अभी उद्धव ठाकरे को नाराज करना सही नहीं है। तो चलो अच्छा है, फेल कर दिया है तो एटीकेटी दी जाए कि भाई पूरा तुम्हारा पूरा साल खराब नहीं हुआ है, तुम अभी भी अगले क्लास में बैठ सकते हो। ऐसी जो सहूलियत दी जाती है उसको एटीकेटी बोलते हैं। उद्धव ठाकरे को कांग्रेस ने एटीकेटी दी है, और जब उद्धव ठाकरे वापस आए, इनकी इतनी आलोचना हो गई। उसके बाद एक खबर अचानक से आई कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जो 2 महीने में होने वाला है, उसमें उद्धव ठाकरे का चेहरा या नाम मुख्यमंत्री की तौर पर पेश किया नहीं जाएगा, लेकिन उनको एमवीए का, महाविकास आघाड़ी का प्रचार प्रमुख किया जाएगा। प्रचार प्रमुख का मतलब क्या होता है? प्रचार प्रमुख हमेशा मुख्यमंत्री नहीं होता, नहीं होता। आपको याद होगा राजस्थान में 5 साल 6 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब चेहरा कौन था? चेहरा सचिन पायलट था। लेकिन क्या सचिन पायलट को गांधी परिवार ने मुख्यमंत्री होने दिया? फिर अपना लाडला अशोक गहलोत को सामने लाकर अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन प्रचार प्रमुख कौन था? प्रचार प्रमुख का चेहरा क्या था? सचिन पायलट। ये बात हमें समझना जरूरी है। तो उद्धव ठाकरे को अगर प्रचार प्रमुख किया गया है तो उसका राजनीतिक मतलब क्या निकालता है वो ढूंढना चाहिए। यहाँ के जो कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र के, वो बार बार लगातार बोल रहे थे कोई चेहरा नहीं, उद्धव ठाकरे तो हो ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। होगा तो सबसे बड़ी पार्टी अब महाराष्ट्र में कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस ही ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बहुमत भले एमबीए का हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनेगा। ये यहाँ के कांग्रेस नेता बोल रहे थे। तो उनको उनको जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ संजय राउत क्या बोल रहे थे? यहाँ के कांग्रेस वालों को हम कुछ कीमत देते नहीं, हमारी बात सीधी कांग्रेस के हाई कमांड से होती है। मतलब कौन होता है? मतलब प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। पटोले को हम कीमत तक नहीं देते, उनकी सुनते तक नहीं। और ये पहले से ये बातें होती आई है, कोई नई बात नहीं। मुझे याद है कि जब
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उनके सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी, तो कांग्रेस के बहुत सारे मिनिस्टर जो थे वो कंप्लेंट करते थे, तकरार करते थे कि हमें मुख्यमंत्री मिलते तक नहीं, मुख्यमंत्री हमारा फोन तक उठाते नहीं। अजीब बात थी, मिनिस्टर आपके, मुख्यमंत्री आप, और आपके मंत्री बोल रहे कि आप उनका फोन उठाते नहीं, आप उनसे मिलते नहीं, कोशिश करें तो कोशिश भी सक्सेसफुल नहीं होती, ये कंप्लेंट हुई थी। तब संजय राउत ने ऐसे कांग्रेस नेताओं की खिल्ली उड़ाई थी, और अकेले महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की खिल्ली नहीं उड़ाई थी, मजाक नहीं उड़ाई थी, पूरी कांग्रेस पार्टी की मजाक उड़ाने वाला एक एडिटोरियल सामना में संजय राउत ने लिखा था, कांग्रेस एक पुरानी खटिया हो गई है, कोई बैठे तो कुरकुर आवाज करना शुरू कर देती है, कोई तगड़ा इंसान बैठे तो शायद खटिया टूट जाएगी, ऐसा डर लगता है, इतनी कांग्रेस एक पुरानी खटिया हो गई है। इसलिए कांग्रेस के मिनिस्टर अगर उद्धव ठाकरे के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं तो खटिया कुरकुरती है ऐसा समझिए, ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। और उन्होंने एडिटोरियल में और लिखा था कि हाँ, ये खटिया अगर कुरकुरती है तो इतनी टूटने की संभावना नहीं है, वो ठीक करने वाले मैकेनिक हाईकमांड है, यानी राहुल गांधी खटिया दुरुस्त करने वाले मैकेनिक है, इस ढंग से वो एडिटोरियल लिखा गया था। लेकिन सरकार चली, कांग्रेस की हिम्मत नहीं उस सरकार के बाहर जाने की, और 2.5 साल ये सरकार चली। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे को इतनी अहमियत अब नहीं दे रही है, क्योंकि उनका काम निकल आया है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और इसलिए अगले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने हिस्से में आए, इसलिए शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो और कांग्रेस हो, तीनों प्रयास कर रहे हैं, तीनों को महाविकास आघाड़ी बनकर ही लड़ना है, लेकिन सीटें सबसे ज्यादा अपने हिस्से में आए, इसके लिए दबाव लाने की कोशिश चल रही है। और उस दबाव में एक बात है, उद्धव ठाकरे जान गए कि कांग्रेस पुरानी चावल है, वो इतने आसानी से मानने वाले नहीं है, और महाराष्ट्र की कांग्रेस उद्धव ठाकरे को घास नहीं डालती, इसके लिए इनको फिर से नीचा दिखाने के लिए, जो पटोले हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे जो कांग्रेस के महाराष्ट्र के दिग्गज नेता है, उनको नीचा दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे कि देखो तुमको कौन पूछता है, मैं तो सीधे हाई कमांड से बात करता हूं। पटोले, पृथ्वीराज चौहान या बाला साहब थोरात, इनकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे कांग्रेस का हाई कमांड मेरा स्वागत करता है, ये दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस हाई कमांड ने, गांधी परिवार ने उद्धव ठाकरे को ही उनकी असली औकात दिखा दी। एक बात होती है ना कि जिसका यूज इट थ्रो इट, ऐसा बोलते हैं अमेरिकन पॉलिसी, एक चीज आप लाओ, उसका इस्तेमाल करो, फेंक दो, चाहिए तो दूसरी लाओ, इसका यूज हो गया, उसका कोई अभी स्पेंड फोर्स है। तो इसी ढंग से जो औकात दिखा दी गई, तो नाराज होकर उद्धव ठाकरे वापस लौटे और बोल नहीं पाए, वो भी कांग्रेस और शरद पवार की भाषा में बोलने लगे। चुनाव के बाद चेहरा तय होगा, अभी से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेहरा हम में से ही कोई होगा, होगा ना होगा। और अचानक 2 दिन जाने के बाद 15 अगस्त के दिन आज एक खबर आई कि उद्धव ठाकरे एमवीए के, महाविकास आघाड़ी के प्रचार प्रमुख रहेंगे, या प्रचार प्रमुख की तौर पर उनका चेहरा पेश किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, हम गन्ने की रस की दुकान देखते हैं ना, तो वहां गन्ना उस चक्कर में डाला जाता है मशीन में, और 2 बार 3 बार उसको पूरा उसका रस निकाला जाता है,
और 3-4 बार होने के बाद भी डबल डबल करके लपेट लपेट करके अंदर डाला जाता है, कुछ भी रस ना बचे। तो शायद कांग्रेस के हाईकमांड के समझ में एक बात आ गई कि उद्धव ठाकरे अभी भी फेंकने जैसा गन्ना नहीं है, उससे और कुछ रस निकाल सकते हैं। तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की बात अलग छोड़कर कांग्रेस हाईकमांड ने यानी गांधी परिवार ने एक मैसेज भेज दिया है कि आपको हम प्रचार प्रमुख बनाते हैं। अब प्रचार प्रमुख का मतलब क्या होता है? प्रचार प्रमुख का मतलब क्या होता है? आप हमारे लिए बैंड बजाओगे, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ देने वाले नहीं है, देने वाले नहीं है। तो 3 दिन का दिल्ली दौरा करने के बाद उद्धव के हाथ लगा तो क्या लगा, ये सोचना जरूरी है। आलोचना करना ठीक है, लेकिन एक बात हो गई कि मेरा दिल्ली दौरा फालतू नहीं था, उससे कुछ भी नहीं निकला, ये मत बोलो, कुछ तो निकला है। एमबीए के लिए आज भी मैं चेहरा हूं, और इसका भी एक कारण है। बीजेपी हो, फडणवीस हो, इन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। पहले 6 महीने 8 महीने से एक बात फडणवीस और बीजेपी बार बार बोल रही है, महाराष्ट्र में भी जो भी चुनाव हो गए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। यानी जब महायुति ने एकनाथ शिंदे का चेहरा सामने रखा है, तो एमबीए के लिए बिना चेहरा वोटर को सामने जाना सही नहीं लग रहा है। इसलिए अगर सिंपैथी जुटानी है तो इसके लिए उद्धव का चेहरा अच्छा हो सकता है। शरद पवार तो मुख्यमंत्री होने से रहे, अब उनकी उम्र भी नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है, इसीलिए कोई तो चेहरा चाहिए। और कांग्रेस की दुविधा ऐसी है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता सैकड़ों है, लेकिन उनमें कोई भी पैन महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में जिसको नेता माना जाएगा पार्टी में ही, ऐसा एक भी चेहरा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान पुराने मुख्यमंत्री है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, 3-4 साल मुख्यमंत्री रहे। बाला साहब थोरात 30-40 साल से मंत्री रहे। फिर भी पैन महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जिसको सर्वोच्च नेता करके देख सकेंगे, ऐसा एक भी नेता कांग्रेस में नहीं है, एक भी नेता नहीं है। जैसे हम देवेंद्र फडणवीस को देखते हैं, पूरे महाराष्ट्र के बीजेपी नेता कार्यकर्ता उनको मानते हैं। कांग्रेस में ऐसा एक भी नेता नहीं है कि जिसके नाम पर सहमति हो सकती है। और इसलिए पार्टी का जो पार्टी की जो समस्या है, वो समस्या अगर सुलझानी है तो इसके लिए पार्टी के बाहर का कोई चेहरा चुनाव के लिए सामने लाना कांग्रेस के लिए सुविधा होती है। जो दुविधा है उसको ही सुविधा बना सकते हैं, क्योंकि आखिर में नतीजे के बाद सरकार बनती है, और नतीजे तक जो जो पार्टियां साथ रहती है वो चुनाव के बाद साथ रहेगी, इसकी अभी पिछले 5 साल से कोई भी गारंटी नहीं है। उद्धव भी चेहरा किसका भी बने, लेकिन उद्धव नतीजों के बाद इस साइड रह गए उस साइड रह गए, ये खुद उद्धव भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए कांग्रेस की जो दुविधा है कि उनके पास चेहरा नहीं है पैन महाराष्ट्र, तो उद्धव के पास संगठना नहीं होगी, शायद वोटर या सिंपथी भी नहीं रहेगी, लेकिन पैन महाराष्ट्र चेहरा तो है। तो उनको प्रचार प्रमुख बनाया जाए, और प्रचार प्रमुख बनाया गया तो हुआ ये कि हमारे मराठी में बोलते हैं ना, डोंगर पोखरून उंदीर काढला, हिंदी में बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो उद्धव ठाकरे 3 दिन दिल्ली दौरे पर गए, और उनके हाथ में क्या लगा है? तो खोदा चूहा और निकाला पहाड़। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के प्रचार प्रमुख बन गए, और प्रचार प्रमुख बन गए, इसका ही
आशय साफ है कि उनको कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और बीजेपी का एनसीपी शरद पवार गुट को तो अपनी सुप्रिया को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना है। तो इसलिए सबकी सुविधा इसमें है कि उद्धव ठाकरे को प्रचार प्रमुख बनाया जाए, और प्रचार प्रमुख बनाने का मतलब आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। नतीजे के बाद आपको सचिन पायलट बनाया जाएगा, लेकिन जब तक चुनाव चल रहा है तब तक आप पायलट हो, बाद में आपको बाजू किया जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।